सोच कर देखिए, एक ऐसा लड़का जिसकी किस्मत में सिर्फ 16 साल की जिंदगी लिखी थी। लेकिन ये कहानी है उस लड़के की जिसने अपनी भक्ति की ताकत से अपनी नियति को ही चुनौती दे डाली। चलिए जानते हैं मार्कंडेय की इस अद्भुत कहानी को। और यही तो सवाल है इस पूरी कहानी का। क्या सच में किसी का विश्वास, उसकी आस्था इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो किस्मत के लिखे को भी बदल दे? क्या भक्ति में इतनी ताकत है कि वो खुद मौत को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दे? तो कहानी की शुरुआत होती है एक महान ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुदमती से। उनकी बस एक ही इच्छा थी, एक संतान की। और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने सालों साल भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तो उनकी इस अटूट भक्ति को देखकर भगवान शिव वो प्रकट हुए। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा वरदान नहीं दिया, बल्कि उनके सामने एक ऐसी दुविधा रख दी, एक ऐसा विकल्प जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और वो दुविधा ये थी, या तो वो एक ऐसा बेटा चुने जो शायद ज्यादा ज्ञानी ना हो पर उसकी उम्र बहुत लंबी होगी, या फिर एक ऐसा बेटा जो तेजस्वी होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, लेकिन उसकी जिंदगी सिर्फ 16 साल की होगी। सोचिए, एक माँ बाप के लिए इससे मुश्किल फैसला और क्या हो सकता है। और ऋषि मृकंडू ने बिना एक पल सोचे फैसला ले लिया। उन्होंने कहा, हमें ज्ञानी पुत्र ही चाहिए, भले ही उसकी जिंदगी छोटी हो। और इसी फैसले के साथ जमीन तैयार हुई उस अद्भुत बालक के जन्म की, जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। तो मार्कंडेय का जन्म हुआ और वो सच में एक असाधारण बालक थे। बचपन से ही जहां बाकी बच्चे खेलकूद में लगे रहते थे, वहीं मार्कंडेय वेदों और शास्त्रों का ज्ञान ले रहे थे। उनकी तो सांस सांस में बस शिव की भक्ति थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और मार्कंडेय का 16वां जन्मदिन पास आने लगा, उनके माता पिता का दिल भारी होने लगा। और फिर एक दिन उन्होंने मार्कंडेय को वो राज बता ही दिया, वो भयानक भविष्यवाणी। और कमाल की बात यह है कि मौत की खबर सुनकर भी उनके चेहरे पर डर का कोई निशान तक नहीं था, कोई निराशा नहीं, बल्कि उन्होंने इस सच को शांति से स्वीकार कर लिया और एक संकल्प लिया कि जिंदगी के जो भी पल बचे हैं उन्हें वो और भी ज्यादा और भी गहरी भक्ति में लगा देंगे। तो अब वो दिन आ ही गया। अपने 16वें जन्मदिन पर मार्कंडेय एक शिवलिंग के सामने बैठे और गहरी समाधि में खो गए। और ठीक उसी वक्त जब मार्कंडेय ध्यान में थे, वहां प्रकट हुए मृत्यु के देवता यमराज। वो उन्हें लेने आए थे। एक तरफ भक्ति की शक्ति थी, दूसरी तरफ किस्मत का फैसला। यमराज ने अपने प्राण लेने वाला पाश यानी फंदा फेंका। ये देखते ही मार्कंडेय ने जोर से शिवलिंग को गले लगा लिया। लेकिन वो फंदा वो सिर्फ मार्कंडेय पर नहीं, बल्कि उस पवित्र शिवलिंग पर भी जा पड़ा। और बस जैसे ही उस पाश ने शिवलिंग को छुआ, सब कुछ बदल गया। शिवलिंग से एक तेज रोशनी निकली, एक ऐसी ऊर्जा कि जैसे पूरा ब्रह्मांड कांप गया हो। क्योंकि अब बात सिर्फ एक भक्त की नहीं थी। ये था कहानी का टर्निंग पॉइंट। उस रोशनी के बीच से खुद भगवान शिव प्रकट हुए। अपने रौद्र रूप में उन्होंने यमराज को रोका और गर्जना की, ये मेरा भक्त है, इसे मृत्यु हाथ भी नहीं लगा सकती। और बस उनके इस आवाज के आगे खुद यमराज को भी पीछे हटना पड़ा। 16, बस इतनी सी उम्र लिखी थी किस्मत में। लेकिन अब इस नंबर का कोई मतलब नहीं रह गया था। भक्ति की शक्ति ने किस्मत के इस आंकड़े को ही मिटा दिया था। और फिर शिव ने मार्कंडेय को वरदान दिया, एक ऐसा वरदान जिससे वो हमेशा के लिए 16 साल के ही रहेंगे। उन्हें चिरंजीवी बना दिया, यानी अमर। उस बालक ने मृत्यु को ही जीत लिया था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें जिंदगी की बहुत गहरी बातें छुपी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। जब विश्वास अटूट हो तो हिम्मत अपने आप आ जाती है, और जब डर के सामने हिम्मत दिखाई जाए तो भाग्य को भी बदला जा सकता है। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। अगर एक छोटा सा बालक अपने विश्वास से मौत जैसी चीज को हरा सकता है, तो सोचिए
हमारे जिंदगी में ऐसी कौन सी नामुमकिन चीज है जिसे हमारा संकल्प, हमारी इच्छा शक्ति चुनौती नहीं दे सकती? लाइक एंड सब्सक्राइब।